पहाड़ों के फरिश्ते की बात के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे तवक्को है कि अल्लाह ताला इनकी औलाद में ज़रूर ऐसे लोग पैदा फरमाएगा जो अल्लाह ताला की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। इस पर पहाड़ों के फरिश्ते ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने जैसा आप सल्लल्लाहु को नाम दिया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रऊफ और रहीम है, यानी बहुत माफ करने वाले और बहुत रहम करने वाले हैं। ताइफ के इसी सफर से वापसी पर 9 जिनों का आप सल्लल्लाहु के पास से गुजर हुआ। वो नसीबीन के रहने वाले थे। ये शाम के एक शहर का नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। जिन्नात ने आप सल्लल्लाहु की क़िरात की आवाज़ सुनी तो इसी वक्त मुसलमान हो गए। पहले वो यहूदी थे। ताइफ से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो हरम में आए और बैतुल्लाह का तवाफ फरमाया। इसके बाद घर तशरीफ ले गए। इधर 9 जिन जब अपनी कौम में गए तो उन्होंने बाकी जिनों को आप सल्लल्लाहु के बारे में बताया। चुनाचा वो सब के सब मक्का पहुंचे। उन्होंने हजून के मकाम पर क़याम किया और एक जिन को आप सल्लल्लाहु की खिदमत में भेजा। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, मेरी कौम हजून के मकाम पर ठहरी हुई है, आप सल्लल्लाहु वहां तशरीफ ले चलिए। आप सल्लल्लाहु ने उससे वादा फरमाया कि आप सल्लल्लाहु रात में किसी वक्त हजून आएंगे। हजून मक्का के एक कब्रिस्तान का नाम था। रात के वक्त आप सल्लल्लाहु वहां पहुंचे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु के साथ थे। हजून पहुंचकर आप सल्लल्लाहु ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह के गिर्द एक खत खींच दिया और फरमाया, इससे बाहर मत निकलना। अगर तुमने दायरे से बाहर कदम रख दिया तो क़यामत के दिन तक तुम मुझे नहीं देख पाओगे और ना मैं तुम्हें देख सकूंगा। एक रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु ने उनसे ये फरमाया, मेरे आने तक तुम इसी जगह रहो, तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगेगा, ना किसी चीज को देखकर हौल महसूस होगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु कुछ फासले पर जाकर बैठ गए। अचानक आप सल्लल्लाहु के पास बिल्कुल स्याह फाम लोग आए। ये काफी तादाद में थे और आप सल्लल्लाहु पर हुजूम करके टूटे पड़ रहे थे, यानी कुरान पाक सुनने की ख्वाहिश में एक दूसरे पर गिर रहे थे। इस मौके पर हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने चाहा कि आगे बढ़कर इन लोगों को आप सल्लल्लाहु के पास से हटा दें, लेकिन फिर उन्हें आप सल्लल्लाहु का इरशाद याद आ गया और वो अपनी जगह से ना हिले। इधर जिन्नात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जिस जगह के रहने वाले हैं, यानी जहां हमें जाना है वो जगह दूर है, इसलिए हमारे और हमारी सवारियों के लिए सामान्य सफर का इंतजाम फरमा दीजिए। जवाब में आप सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया, हर वो हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, जब तुम्हारे हाथों में पहुंचेगी तो पहले से ज्यादा पर गोश्त हो जाएगी और ये लीद और गोबर तुम्हारे जानवरों का चारा है। इस तरह जिन्नात आप सल्लल्लाहु पर ईमान लाए।